वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चंस का वो ट्रिक वाला वीडियो बनाया है जिसमें आपको चैप्टर की स्टडी भी साथ में हो रही है और साथ ही इस चैप्टर की समरी भी आप समझ रहे हो। स्टडी समरी प्लस वेरी मोस्ट क्वेश्चंस के आंसर्स, वो भी शानदार ट्रिक से, यानी आपको क्वेश्चंस जितने भी आएंगे उनके आंसर्स उस ट्रिक से आसानी से याद हो जाएंगे। क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, आंसर्स कम रहेंगे और कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम कॉमन वाले अपनी ट्रिक से बनाकर आपको बताएंगे। आइए देखते हैं, चैप्टर आपको एकदम से याद हो जाएगा पूरा बहुत अच्छे से और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स भी। जहां से चैप्टर शुरू हो रहा है वहां से स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलियमई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। वलियमई नाम की एक लड़की थी जिसको शॉर्ट में वली कहा जाता था। शी वॉज 8 years old, 8 साल की उसकी उम्र थी। वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और थिंग्स किसी भी चीज को जानने में बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, यानी बहुत ईगर थी, उत्सुक थी मन में। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। उसका पसंदीदा जो पास टाइम था, जो समय गुजारना था, वो था दरवाजे पर सामने खड़ा होकर, वो उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ी होकर जो भी गली में हैपनिंग, जो भी एक्टिविटीज होती थी उनको देखा करती थी। ये ऐसे उसका टाइम निकालती थी। इट वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। ये उसके लिए उतना ही आनंददायक था जितना कि एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, यानी जो भी खेल बच्चे खेला करते थे उनके बराबर ही उसके लिए वो आनंददायक था। इट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेज। ये उसे बिल्कुल नए प्रकार के अनयूजुअल, जो उसने पहले कभी नहीं देखे, अनुभव देते थे वहाँ खड़ी रहकर स्ट्रीट की एक्टिविटीज को देखना। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। अब ध्यान देना, उसकी उम्र के उसके साथ खेलने वाले कोई प्लेमेट्स भी, साथी भी नहीं थे, बच्चे नहीं थे उसकी उम्र के। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और इसी वजह से उसे ये सब करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? गली की एक्टिविटीज को देखती थी। ये उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें से। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नेक्स्ट नियरेस्ट टाउन। जो सबसे ज्यादा मोस्ट फैसिनेटिंग, यानी उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करने वाली थी, इन सब में जो भी वहाँ गतिविधियां होती थी उनमें सबसे ज्यादा थी बस। वो बस डेट ट्रेवल्ड, जो जाती थी उसके गांव से पास के टाउन यानी कस्बे में, शहर में। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। इसका क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार बस नए यात्रियों से भरकर आती थी और ये उसे अनएंडिंग जो, यानी अनलिमिटेड हैप्पीनेस प्रदान करती थी, असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड द बस वंस। उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी, सबसे तीव्र इच्छा थी, बस की सवारी कम से कम एक बार तो बस में बैठकर यात्रा की जाए, ये उसकी इच्छा थी। If one of her friends happened to ride the bus, अगर उसके मित्रों में से, उसकी सहेलियों में से कोई बस की सवारी करके आया, and tried to describe the sights of the town to her, और कोशिश की डिस्क्राइब, वर्णन करने की कि उन्होंने शहर में क्या क्या साइट्स दिखे, क्या क्या दृश्य देखे, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud। और वल्ली क्या इस चीज से बड़ी जेलस हो जाती, बड़ी ईर्ष्या होती, उसे जलन होती और इंग्लिश में कुछ शब्द कहती, प्राउड प्राउड। नन अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड।
इस शब्द का अर्थ कोई नहीं समझता, ना तो उसकी सहेलियां समझती ना वो समझती, पर वो कहती घमंडी घमंडी ऐसा बोलती। बट दे यूज इट ओपन अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वो इसे स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल समझ जाते, यानी कि इस चीज में उसने असहमति प्रकट की है, यानी इसको ये अच्छा नहीं लगा, ये समझ जाते। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू conversations between her neighbors and people who regularly use the bus। कई दिनों तक महीनों तक उसने क्या किया, वल्ली ने ध्यानपूर्वक केयरफुली लिसन सुना, कन्वर्सेशन जो भी डायलॉग होते थे, बातचीत होती थी बिटवीन हर नेबर, उसके पड़ोसियों में और उन लोगों में जो कि रेगुलरली बस में जाते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और इधर उधर से उसने कुछ डिस्क्रीट विवेकशील क्वेश्चंस भी पूछ लेती थी, ऐसे उसने सूचना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। दिस वे शी गेदर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट हर बस जर्नी, इस प्रकार उसकी बस जर्नी के उसने इंफॉर्मेशन सूचना गेदर कर ली, इकट्ठा कर ली। अबाउट द बस जर्नी वल्ली फाउंड आउट देयर द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। बस जर्नी के बारे में उसने पता लगाया कि जो शहर था उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे, किराया 30 पैसे था, वन वे एक तरफ का। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और यात्रा 45 मिनट लेती थी जाने का। एंड शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और उसी बस में वापस घर भी आ सकती थी। वल्ली प्लान टू टेक 1 o'clock बस, वल्ली ने योजना बनाई कि 1 बजे की बस मैं लेती हूँ, यानी बस में जाती हूँ 1 बजे की बस में। वेन हर मदर वॉज टेकिंग अ नैप, उस समय उसकी माँ नैप यानी झपकी लेती है, क्योंकि उसकी माँ 1 to 4 और सो यानी 1 से 4 इसके आसपास वो सोती थी, इतना टाइम तो लेती थी सोने में। रीच द टाउन एट 1:45, 1:45 पर शहर पहुंच जाऊंगी, और एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45 PM, और 2:45 तक घर आ जाऊंगी। ऐसी उसने योजना बनाई। अब इसमें से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, हमने ये एक पार्ट लिया है, वो क्वेश्चंस भी हम आराम से कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस का आपके आगे का वर्ड और लास्ट का वर्ड मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन के आंसर का, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, यानी वल्ली का सबसे पसंदीदा पास टाइम को उल्टा करें तो टाइम पास क्या था, समय गुजारने का। तो वल्लीज फेवरेट से एक्सपीरियंस तक। अब आपको क्या करना है, यहां पर हर फेवरेट पास टाइम लिखा हुआ है। अब हम संज्ञा से शुरू करेंगे, नाउन से, तो हर की जगह आप लिखिए वल्लीज, वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम था, एक्सपीरियंस तक का आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड शी या वल्ली नॉट गो टू प्ले ऑन हर स्ट्रीट, वो उसकी गली में खेलने क्यों नहीं जाती थी। आंसर इसी में है। और क्वेश्चन अगला, व्हाट डिड शी डू आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौट कर आने के बाद वो क्या करती थी। कुछ नहीं करना। देर वॉज नो से लेकर स्ट्रीट तक लिखना है इसमें से, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, फिर प्लस उसी में से एंड दिस है टू डू, यहां तक आपको लिखना है। यानी कि आप देखिए यहां पर उसको जो ये रहा कि देर वर नो प्लेमेट्स, कोई उसके वहां पर गली में खेलने वाले साथी नहीं थे, इसलिए उसे ये सब करना पड़ता था। सो इसलिए फिर प्लस क्वेश्चन 1 का आंसर लिखेंगे, फिर उसके बाद में एक आंसर लिखने के बाद एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, ऐसा उसे मजबूरी में करना पड़ता था क्योंकि उसके साथ खेलने वाले कोई भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, व्हाट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, असीम आनंद की प्राप्ति का वल्ली के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या था और उसकी सबसे तीव्र इच्छा क्या थी। तो और क्वेश्चन नंबर 4 इसी में से है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली, तो द मोस्ट से लेकर और द बस तक आपको इसी में मिल जाएगा, आप यहां से लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड वल्ली रिएक्ट इफ हर फ्रेंड टॉक अबाउट बस राइड, वल्ली कैसे प्रतिक्रिया देती थी अगर उसकी कोई फ्रेंड बस की सवारी के बारे में चर्चा करती थी। तो या तो हाउ कैन यू से डेट वल्ली वॉज जेलस ऑफ अ फ्रेंड हु हैड राइडन द बस, यानी वो उसकी फ्रेंड कोई भी
बस की सवारी कर चुकी होती थी तो उनमें से उसे बताती थी तो वो किस प्रकार जेलसी होती थी, उससे जलन महसूस होती थी। इफ 1 से लेकर डिसअप्रूवल तक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये रहा इफ 1 वो हर से लेकर डिसअप्रूवल तक। सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में से है। हाउ डिड वल्ली गेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी, वल्ली ने किस प्रकार बस जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन गेदर की, इकट्ठा की, तो ये रहा ओवर मेनी डेज से आपको लिखना है और ये आपको लिखना है हर बस जर्नी तक, ये रहा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में वल्ली ने क्या पता लगाया और हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी से, ये रहा और सेम बस तक आपको लिखना है जो इसी में आपको मिल जाएगा, ये सेम बस। और ये हाउ डिड सी फाइंड आउट है कैसे पता लगा, तो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर लिख दें, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू, आपके अनुसार वल्ली क्या करने की योजना बना रही थी, तो ये रहा वल्ली प्लान टू टेक 1 o'clock से लेकर 2:45 तक शॉर्ट आंसर टाइप में आए। तो अगर यही क्वेश्चन ऐसे इसके जैसा लॉन्ग आंसर टाइप में आए, जैसे हाउ डिड वल्ली मैनेज हर ट्रिप टू द टाउन विदाउट हर मदर्स नॉलेज, उसकी माँ को की जानकारी में बात आए बिना शहर जाने के बारे में उसने जो ट्रिप थी, यात्रा थी, उसको कैसे मैनेज किया, कैसे व्यवस्था की। तो इसका आंसर आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखें प्लस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखें। दोनों का आंसर मैंने जैसे आपको सीक्वेंस बताया, क्रम बताया, वैसे लिखें। पहले 8 का, उसके बाद 7 का, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, व्हाट वाज द नेक्स्ट या अदर प्रॉब्लम डेट वल्ली फेस्ड बिफोर हैविंग द बस राइड, यानी बस की सवारी करने से पहले वल्ली को दूसरी समस्या क्या थी। 2 समस्याएं थी, एक तो पहली थी पैसे की, पैसे इकट्ठा करने की, किराए की, और दूसरी समस्या क्या थी और हाउ डिड सी मैनेज इट, और उसने इसको भी कैसे मैनेज किया। तो इसका आंसर है दूसरी वाली समस्या का। वल्लीज नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, वल्ली की अगली समस्या, दूसरी समस्या ये थी कि माँ की जानकारी में बात आए बिना किस प्रकार घर से स्लिप आउट एंड चुपके से निकल जाऊं, सवारी करके आ जाऊं, माँ को पता भी न लगे। ये समस्या थी कि माँ के सामने कैसे जाऊंगी। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, ये लाइन लिखकर उसके बाद में प्लस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको लिख देना है। इसमें आपका इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन से ये मैटर है, अलग से कुछ नहीं दिया। पार्ट 2 में इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, साथ ही उससे बनने वाले क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर भी याद हो रहा है, क्वेश्चन आंसर्स भी याद हो रहे हैं। शानदार ट्रिक है, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।